ओम शांति। जरा सोचिए, अगर हम सबको पहले से ही ये पता हो कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी और डरावनी समस्या है उसका अंत कैसे होने वाला है, तो क्या हम आज इसी क्षण उस समस्या से डरेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी डरेगा। बिल्कुल, शायद नहीं। और क्या है ना, हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं। आज सोमवार है, 25 मार्च 2026, और आज की इस शांतिपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान को गहराई से समझेंगे। जी। विशेष रूप से वो जो एक अजेय कवच है ना, नथिंग न्यू, यानी कुछ भी नया नहीं है, इसे हम गहराई से समझने जा रहे हैं। ये सचमुच बहुत गहरा विषय है। हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे माया के तूफानों के बीच एकदम निडर होकर खड़ा रहा जा सकता है, और कैसे हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा, जिसे हम परमार्थ कहते हैं, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और व्यवहार की उलझनों को अपने आप सुलझा देती है। ओम शांति। ये विषय सचमुच हमारे सोचने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल देने की शक्ति रखता है। एकदम सही। जब हम परिस्थितियों को एक अलग और ऊंचे आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं, तो जीवन की वो चुनौतियां जो कभी पहाड़ जैसी लगती थीं, बहुत छोटी लगने लगती हैं। जी। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो आध्यात्मिक नियम असल में काम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज का मीठे बच्चे का जो सार है उसे पूरे ध्यान और प्रेम से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। ये सार जो है ना, ये हमें हमारी अपनी सोई हुई आंतरिक शक्ति की याद दिलाता है। जी। इसमें जो निडरता का संदेश है वो हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है। और इसी दिशा को और भी स्पष्ट करने के लिए आज का प्रश्न और उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे शिव बाबा ने समझाया है। जी बिल्कुल, पढ़िए। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? अच्छा। और उत्तर है, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ये पंक्ति सिर्फ एक आश्वासन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरी मानसिक स्थिति का वर्णन है। ये वो स्थिति है जहां बाहर चाहे जितना भी शोर हो, भीतर एक असीम शांति बनी रहती है। ये नथिंग न्यू वाली बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। मतलब, जब हम कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तो इसे जीवन में कैसे उतारा जाए? हाँ, ये एक स्वाभाविक सवाल है। अगर हम इसे रोजमर्रा के एक साधारण से उदाहरण से समझें, मान लीजिए हम कोई बहुत ही डरावनी सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं। जब हम उसे पहली बार देखते हैं तो हर अचानक होने वाली घटना पर हम चौंक जाते हैं। बिल्कुल, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक अजीब सा डर लगता है। लेकिन जब हम उसी फिल्म को दूसरी बार या तीसरी बार देखते हैं तो क्या हमें डर लगता है? एकदम नहीं। हम बिल्कुल शांत बैठे रहते हम हैं। शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। हम शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उस कहानी के रचयिता के नजरिए से चीजों को देखने लगते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हमें ये पता होता है कि अंत में सत्य की ही जीत होनी है। जी। मुझे लगता है शिव बाबा हमें जो ये नथिंग न्यू की ढाल देते हैं वो भी इसी तरह काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि ये 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है वो हूबहू दोहराया जाता है, तो परिस्थितियां डराती नहीं हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और यहाँ हमें इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से समझना चाहिए कि ये नथिंग न्यू की स्थिति असल में प्राप्त कैसे होती है। जी, ये बहुत जरूरी है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि जब हमें 84 जन्मों के चक्र का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन अगर हमें इसे सुनने वाले उन श्रोताओं को समझाना हो जो आज पहली बार हमारी चर्चा सुन रहे हैं, तो इसका असल और सरल अर्थ क्या है? अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझे ना, तो स्व का अर्थ है अपना। अपना। जी। दर्शन का अर्थ है देखना, और चक्र का अर्थ है समय का पहिरा। अच्छा। यानी जो आत्मा समय के इस पूरे चक्र में अपने आप को देख सकती है कि मैं आदि में कैसे पवित्र आत्मा थी, मध्य में मैंने कैसे जन्म लिए, और अब अंत में मैं वापस अपने मूल स्वरूप में जा रही हूँ, उसे स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है ये। जब आपको अपना पूरा इतिहास और भविष्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है ना,
तो आज की कोई भी छोटी मोटी चुनौती आपको नई या डरावनी नहीं लगती। क्योंकि आप जान जाते हैं कि ये सब तो कल पहले भी हुआ था। बिल्कुल, आप जान जाते हैं कि मैंने ही इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए शायद बाबा हमें महावीर या महावीर नहीं कहते हैं। हाँ क्योंकि महावीर वो नहीं है जो सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान हो। जी हाँ, असली महावीर वो है जो परिस्थितियों के भयानक तूफान के बीच भी मानसिक रूप से एकदम अचल और अडोल रहे। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। हम्म बाबा कहते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर। हम्म क्या परवाह न करने का मतलब ये है कि हम समाज के प्रति असंवेदनशील हो जाएं? ये बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, मतलब बिना अहंकार के हम दुनिया की परवाह करना कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर लोग परवाह न करने का मतलब अहंकार या दूसरों का तिरस्कार करना मान लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक मार्ग पर इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है अपनी सत्यता पर, अपनी आंतरिक पवित्रता पर इतना गहरा विश्वास होना कि दुनिया की कोई भी आलोचना या विरोध आपको आपके मार्ग से डिगा ना सके। यानी आत्मनिश्चय। हाँ, आप दूसरों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति शुभभावना रखते हैं, लेकिन आप उनके नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये एक बहुत ही पतली लकीर है, लेकिन बहुत जरूरी है। जब निराकार शिव बाबा ने इस साकार माध्यम में प्रवेश किया और सबसे पहली बार पवित्रता की बात की थी ना, तो उस समय दुनिया में बहुत बड़े हंगामे हुए थे। जी, हमने इतिहास में पढ़ा है ये। सुभालू तक में विरोध छपा था, लेकिन बाबा एकदम अडोल रहे। ये होती है सत्य की परवाह, जहां अहंकार नहीं बल्कि आत्मनिश्चय होता है। ये समझ में आता है, अहंकार और आत्मनिश्चय के बीच का ये अंतर बहुत बारीक लेकिन सच में बहुत जरूरी है। जी, लेकिन जब हम पवित्रता की या माया के तूफानों का सामना करने की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में ना एक और पुरानी छवि बन जाती है। कैसी छवि? अगर हम इस विषय को एक अलग नजरिए से देखें, तो सदियों से ये माना जाता रहा है कि अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है या पूर्ण पवित्रता अपनानी है, तो सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाना पड़ेगा, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी होगी। ऐसा सोचते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है, जिसने कई पीढ़ियों को आध्यात्मिकता से दूर रखा है। लेकिन शिव बाबा यहाँ हमें समझाते हैं कि माया के तूफानों का सामना करने का मतलब दुनिया छोड़कर भागना बिल्कुल नहीं है। जी, एकदम नहीं। बाबा कहते हैं कि हमें इसी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल के फूल के समान पवित्र रहना है। बिल्कुल, कीचड़ में खिलकर भी उससे अलग रहना। और जब हम गृहस्थ और पवित्रता की बात करते हैं, तो मुझे अक्सर एक बात खटकती है। हम सभी ने बचपन से भक्ति मार्ग के बहुत पुराने चित्र देखे हैं। हाँ, बहुत सारे चित्र है। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जहां लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबा रही हैं। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो क्या ये चित्र हमारे अवचेतन मन में ये भावना नहीं भरते कि स्वर्ग में भी थकान होती है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब स्वर्ग में भी किसी को सेवा करने के लिए नीचे बैठना पड़ता है? ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है आपका। वास्तव में हमारे अवचेतन मन पर इन चित्रों का बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसने हमारी स्वर्ग की कल्पना को भी कलयुगी बना दिया है। वही तो। शिव बाबा इस धारणा को बहुत ही तार्किक ढंग से स्पष्ट करते हैं। बाबा समझाते हैं कि सतयुग, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, वहाँ की प्रकृति और वहाँ का शरीर सतो प्रधान होता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। बाबा अक्सर सतो प्रधान और तमो प्रधान शब्दों का उपयोग करते हैं। जी, अगर हम इसे आज के विज्ञान या ऊर्जा के नजरिए से समझें, तो इसका असल अर्थ क्या है? इसे ऐसे समझें जैसे कोई नई मशीन या नया मोबाइल फोन है, जिसकी बैटरी 100% चार्ज है। अच्छा। वो बहुत ही सुगमता से बिना किसी रुकावट के चलता है। वो सतोप्रधान अवस्था है, जहाँ ऊर्जा अपने सर्वोच्च और शुद्धतम रूप में है। समझ गया। इसके विपरीत तमोप्रधान अवस्था वो है जब बैटरी खत्म होने वाली होती है, मशीन पुरानी हो जाती है और उसे चलाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, वो हैंग होने लगती है। बिल्कुल। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों सतोप्रधान यानी पूर्ण ऊर्जावान होते हैं। थकान, दर्द या किसी के पैर दबाने की जरूरत, ये सब कलयुगी तमोप्रधान शरीर का हिस्सा है, जहाँ ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। क्या बात है, ये बहुत ही तार्किक है। जहाँ दुख ही नहीं है, जहाँ शरीर में कोई रोग या थकावट ही नहीं है, वहाँ कोई पैर क्यों दबाएगा? एकदम स्पष्ट है। नारायण कभी थकते ही रही तो लक्ष्मी उनके पांव क्यों दबाएंगी? दोनों समान रूप से प्रफुल्लित हैं। यही कारण है कि शिव बाबा ने उस पुराने चित्र को ही बदलवा दिया था। अच्छा। बाबा ने समझाया कि वे चित्र सत्यता को नहीं दर्शाते, वे सिर्फ उन आदतों को दर्शाते हैं जो मनुष्यों ने अपने कलयुगी
थका देने वाले अनुभवों के आधार पर भगवान के लिए गढ़ ली थीं। सतयुग में पूर्ण समानता है। यह जानना बहुत बड़ी बात है कि हमारी पुरानी मान्यताओं ने कैसे हमारे सोचने का दायरा सीमित कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में इसी तमोप्रधान कलयुग में कमल फूल समान पवित्र रहने की बात करें, विशेषकर एक ऐसे परिवार में रहते हुए जहां की मान्यताएं बहुत पुरानी हों, तो यह एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती बन जाती है। इस व्यावहारिक चुनौती को हल करने के लिए शिव बाबा ने बहुत ही सुंदर युक्तियों का वर्णन किया है। बाबा बहुत ही यथार्थवादी हैं। वो युक्तियां क्या हैं? बाबा कहते हैं कि अगर आपके अंदर पूरी हिम्मत है और आप पवित्र रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार विरोध कर रहा है, तो आप समाज के ही एक पुराने कायदे को एक युक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? भारत में विवाह के समय एक रस्म होती है जी। जहां स्त्री से कहा जाता है कि अब से पति ही तुम्हारा ईश्वर है, पति ही गुरु है। जी हाँ, ये तो बहुत आम मान्यता है। तो बाबा कहते हैं कि इसी मान्यता को अपनी ढाल बना लो। अगर पति ही गुरु है तो पति से ही लिखवा लो कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें पवित्र रहना है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी बचाव यानी एक लूप होल नहीं है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक कागज पर लिखवा लें तो इससे समाज की मानसिकता कैसे बदलेगी, या फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। बाहरी तौर पर देखने में ये एक साधारण सी तरकीब लग सकती है, जी। लेकिन इसके पीछे का जो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ समाज को चकमा देने की बात नहीं है। तो फिर असली बात क्या है? दरअसल जब कोई आत्मा आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहती है तो अक्सर उसे आज्ञा न मानने का गहरा अपराध बोध, जिसे हम गिल्ट कहते हैं, वो सताता है। हाँ, गिल्ट तो होता है। समाज ने ये कूट कूट कर भर दिया है कि बड़ों की या पति की आज्ञा न मानना पाप है। सही बात है। जब कोई पति ये लिख कर देता है कि मैं तुम्हें पवित्र रहने की आज्ञा देता हूँ, तो वो आत्मा उस अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। उसका कर्म बंधन हल्का हो जाता है। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। वो निर्भय होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकती है। ये समाज की मानसिकता को रातों रात बदलने के बारे में नहीं है। ये एक आत्मा को उसके अपने ही मानसिक बंधनों और कर्म के बोझ से मुक्त करने की एक अत्यंत सूक्ष्म युक्ति है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही अद्भुत है। मतलब समाज के ही नियमों का उपयोग करके आत्मा को अपराध बोध से बचाना और उसे स्वतंत्रता देना। बिल्कुल। और ये हमें आज की चर्चा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है। जी। जब हम कमल फूल के समान इस निर्विकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, तो इसका हमारे रोजमर्रा के लौकिक जीवन, जैसे हमारे ऑफिस, हमारे परिवार यानी हमारे व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और असल जिंदगी का सबसे गहरा संगम होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा संशय भी उत्पन्न होता है। हाँ, क्योंकि जो भी सुनने वाले श्रोता इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का विचार करते हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है। क्या सवाल आता है? कि अगर हम अपना पूरा ध्यान परमार्थ यानी अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर लगा देंगे तो हमारी नौकरी कैसे चलेगी, हमारा बिजनेस कौन देखेगा, कहीं परिवार की जिम्मेदारियां पीछे तो नहीं छूट जाएंगी? कलयुग की दौड़ भाग ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब तक हम तनाव में रहकर पूरी ताकत से सांसारिक चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल, सब यही सोचते हैं। लेकिन मातेश्वरी जी, जिन्हें हम प्यार से मामा कहते हैं, जी उनका एक बहुत ही अनमोल महावाक्य है। जी। मामा कहती हैं, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। स्वतः सिद्ध होता है, ये बहुत शक्तिशाली बात है। इसका मतलब है कि हमें अपने लौकिक कार्यों या व्यवहार को अलग से सुधारने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। एकदम सही समझे आप। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या हम इसे आज की तकनीक के किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? इसे हम अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, बताइए कैसे? मान लीजिए आपका परमार्थ यानी आपकी आध्यात्मिक स्थिति आपके फोन का मुख्य तंत्र है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका व्यवहार यानी आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी दिनचर्या उस फोन के छोटे छोटे प्रोग्राम्स या एप्स हैं। ये उदाहरण बहुत ही सटीक लग रहा है ना? अगर हमारे फोन का मुख्य तंत्र यानी हमारा आध्यात्मिक आधार शांत, शक्तिशाली और वायरस मुक्त है, तो क्या होगा? तो आपके सारे एप्स यानी आपका ऑफिस का काम, आपके पारिवारिक रिश्ते बिना किसी रुकावट के, बिना क्रैश हुए
बहुत ही सुगमता से चलेंगे। क्या बात है। लेकिन अगर आपका मुख्य तंत्र ही तनाव, क्रोध और स्वार्थ से भरा है, तो आप बाहर से किसी एक रिश्ते या नौकरी को कितना भी सुधारने की कोशिश करें, वो बार बार खराब ही होगा। क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट है। बिल्कुल। जब हम विकारी प्रवृत्ति से निकलकर निर्विकारी जीवन अपना लेते हैं, तो हमारे विचार और निर्णय इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि लौकिक कार्य अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। इसे अगर हम एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में रखकर देखें, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं। जी। आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, लेकिन आपका कोई सहकर्मी आपके काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। ये तो बहुत ही आम बात है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ, और ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी का भी खून खौल सकता है। एक आम इंसान शायद वहां झगड़ा करेगा, अपनी मानसिक शांति खो देगा। और हो सकता है गुस्से में कोई ऐसा गलत कदम उठा ले जिससे उसकी नौकरी पर ही बात आ जाए। बिल्कुल, यानी उसका व्यवहार पूरी तरह बिगड़ गया। अब एक स्वदर्शन चक्रधारी इस परिस्थिति का सामना कैसे करेगा? परमार्थ यहां कैसे काम आएगा? ये एक बहुत ही यथार्थवादी और सुंदर परिदृश्य है। एक स्वदर्शन चक्रधारी जिसका परमार्थ मजबूत है, वो सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोएगा। वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, वो इस घटना को कर्मों के हिसाब किताब के नजरिए से देखेगा। वो सोचेगा, नथिंग न्यू। हो सकता है अतीत में मैंने किसी का कुछ लिया हो जो आज इस रूप में चुकतू हो रहा है। वाओ! इस एक विचार से ही उसके मन का तूफान शांत हो जाएगा। यानी उसने सबसे पहले अपने आंतरिक सिस्टम को क्रैश होने से बचा लिया। बिल्कुल। और क्योंकि अब उसका मन शांत है, वो कोई भी कदम गुस्से में नहीं उठाएगा। तो वो करेगा क्या? वो अपने अधिकारी के पास जाएगा और बहुत ही सम्मानजनक और स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी कड़वाहट के, सत्य को सामने रखेगा। बिना क्रोध के। हाँ, उसके इस अचल स्थिति और स्पष्टता को देखकर अधिकारी भी प्रभावित होगा। उसने अपना हक भी मांगा, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी शांति को दांव पर लगाए बिना। बहुत खूब। अंततः उसकी यही मानसिक स्थिरता उसे ऑफिस में और ज्यादा सम्मान दिलाएगी। इसे कहते हैं परमार्थ से व्यवहार का स्वतः सिद्ध होना। ये सचमुच बहुत गहरा है। मतलब आपने शांति भी बनाए रखी और अपना व्यवहार भी सही तरीके से संभाल लिया। जी। अगर हम इसकी तुलना आज की दुनिया के बड़े परिदृश्य से करें, तो आज लोग व्यवहार को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वही तो परेशानी है। लोग शांति पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तकनीकें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ अशांति और दुख है। और इसका सीधा सा कारण यही है कि हमने अपने मुख्य तंत्र यानी आत्मा की स्थिति को सुधारने पर काम ही नहीं किया। बिल्कुल सही। और मामा यही समझाती हैं कि सतयुग में देवताओं का परमार्थ इतना ऊंचा होता है कि पांचों तत्व यानी पूरी प्रकृति सुख स्वरूप बनकर उनकी मन इच्छित सेवा करती है। प्रकृति भी सेवा करती है। हाँ, मौसम उनके अनुकूल होता है, हर कार्य बिना किसी बाधा के स्वतः सिद्ध होता है। शिव बाबा हमें उसी निर्विकारी स्थिति में वापस ले जाना चाहते हैं, जहां सुख किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं करता। एकदम सही, बल्कि हमारी अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। ये दृष्टिकोण जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हम सभी के लिए सबसे बड़ी व्यावहारिक सीख क्या निकल कर आती है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें परिस्थितियों से, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, घबराना नहीं है। जी। हमें अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत करना है कि समस्याएं हमें गिराने के बजाय हमें और ऊपर उठाने वाली सीढ़ियां बन जाएं। ये निष्कर्ष बहुत ही सटीक है। जब हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली होती है, तो बाहर का हर तूफान हमें आगे बढ़ने का अवसर ही लगता है। बिल्कुल। तो चलिए, इसी मजबूत स्थिति को अपने भीतर और पक्का करने के लिए आज की धारणा के मुख्य सार को पूरे ध्यान से सुनते हैं। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे बाबा ने बताया है। जी, पढ़िए। पहला बिंदु, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। और दूसरा बिंदु, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। धारणा के ये दोनों बिंदु हमारी आज की चर्चा का निचोड़ है। जी। और आज का वरदान तो जैसे इसी हिम्मत को एक प्रत्यक्ष आशीर्वाद में बदल रहा है। जी, मैं वरदान को ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। बिल्कुल। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कितनी अद्भुत बात है।
मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। और आज का स्लोगन भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। और अंत में आज के अव्यक्त इशारे पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमारे आध्यात्मिक निश्चय को और भी गहरा करता है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। ये रूहानी निश्चय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सभी सुनने वाले श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जी, जरा इस बात पर गहराई से सोचिएगा। यदि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र हूबहू दोहराया जा रहा है और ये निश्चित है कि अंत में विजय सत्य और पवित्रता की ही होनी है, तो क्या ये नथिंग न्यू का ज्ञान हमारी आज की सबसे बड़ी और डरावनी चिंताओं को इसी क्षण समाप्त नहीं कर देता? इस विचार को आज दिन भर अपने साथ रखिएगा। ओम शांति। ओम शांति।